भारत ने चीन की सीमा के पास एक ऐसा सैन्य कदम उठाया है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। एक नेशनल हाईवे को फाइटर जेट्स और भारी एयरक्राफ्ट के लिए रनवे में बदल दिया गया। क्या इसका मतलब चीन को सीधा जवाब देना है? आज यही जानेंगे। असम के डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय हाईवे पर 4.2 किलोमीटर लंबा ELF यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बना है। यह अब नियमित सड़क नहीं रही बल्कि स्ट्रेटेजिक रनवे बन चुका है। ये भारत चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर के भीतर है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ सैन्य विमानों के लिए बल्कि आपात स्थितियों और राहत कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब किसी कारण से सामान्य एयरबेस इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, तब यह हाईवे रनवे तुरंत लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पीएम मोदी ने इसी ELF पर इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हेरक्लिस विमान से लैंड किया। इसे औपचारिक रूप से समर्पित किया। यह इमरजेंसी रनवे पूर्वोत्तर भारत में पहली बार ऑपरेशनल हुआ है। प्रदर्शन के दौरान लगभग 16 भारतीय वायुसेना के विमानों ने करीब 30 मिनट से 40 मिनट लगातार टचडाउन, फ्लाई पास और टेक ऑफ जैसे प्रदर्शन दिखाए, जिनमें प्रमुख थे राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस और AN-32 जैसे विमान शामिल हैं। ये प्रदर्शन चीन की सीमा के बेहद करीब भारतीय एयर पावर की ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। एक साफ संदेश है कि भारत सीमा वाले इलाकों में अपनी तैनाती और क्षमता में लगातार सुधार कर रहा है। साधारण एयरबेस के उलट ये हाईवे रनवे दो काम कर सकता है। टच एंड गो लैंडिंग, कॉम्बैट फॉर्मेशन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसे अभ्यासों ने साफ कर दिया कि ये सुविधा केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर पूरी तरह तैयार है। इससे चीन भारत सीमा पर सुरक्षा की धार और मजबूत होती है। ये ELF अकेले असम में ही नहीं बल्कि भारत की सीमा रक्षा रणनीति का एक हिस्सा है। पहले ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऐसे एयर स्ट्रिप विकसित किए जा चुके हैं, लेकिन ये पूर्वोत्तर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ELF है। इससे भारतीय वायुसेना अचानक से ऑपरेशन, संकट के समय रनवे की उपलब्धता और लॉजिस्टिक समर्थन जैसे क्षेत्रों में बेहतर सक्रियता रख सकती है। ये एक सैन्य रणनीतिक बढ़त है। ये कदम न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है बल्कि हमारी तैयारियों की साफ झलक भी है। एक के बाद एक विमानों का हाईवे पर उतरना, फिर कुछ ही सेकंड में पुनः उड़ान भरना और आकाश में करतब दिखाते हुए गुजरना, ये अद्भुत नज़ारा किसी भी दर्शक की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। मोरान ELF को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि ये 40 टन तक का वजनी लड़ाकू विमानों और 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को संभाल सकता है। यहाँ ना तो बीच में डिवाइडर है, ना ही आसपास कोई स्थायी ढांचा, जिससे विमानों की आवाजें सुरक्षित रहती है। सीमा के पास इतनी आधुनिक सुविधा से ये साफ संकेत झलकता है कि भारत अब हर संकट के लिए पहले से सतर्क है। अब मुश्किल हालातों में कोई भी अभियान धीमा नहीं पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के विमानों का ये प्रदर्शन और ELF का ऑपरेशनल होना सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का सशक्त प्रतीक है।